हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और फिर पावर वोल्टेज रेटिंग को डिस्कस किया था। उसके बाद आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बगल में मैंने की पॉइंट्स को लिख रखा है कि आज के इस क्लास में हम लोग किन टॉपिक्स को, इसके अंदर के किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस किन टॉपिक्स पे रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको हैं, इस हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है। थर्ड, कि ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जो चौथा की पॉइंट है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सबसे लास्ट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो है तो बहुत छोटा टॉपिक, टर्मिनेटिंग टॉपिक, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए जब गौर से इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आमतौर पर आप लोग जनरली इस चीजों को ऑब्जर्व करते ही होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज से जोड़ते हैं, तो जब वो उसका यूज होना हो जाता है, सपोज अपने फोन के चार्जर को ही देख लो, उसको यूज करना हो जाए, फैन को ही देख लो, फैन को चलाने के बाद जब हम लोग उसके मोटर को वाले पार्ट को छुएंगे, हम लोगों को वो हॉट अपेयर होता है, गर्म लगता है छूने पे। चार्जर, फोन के चार्जर को, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसको यूज करने के बाद जब हम लोग उसको छूना चाहे तो वो हॉट हम लोगों को फील कराता है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, कि जब भी कोई करंट, ठीक है, सपोज ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ये कोई हाई रेजिस्टेंस का वायर है और जब इस हाई रेजिस्टेंस के वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही हॉट हो जाता है। और करंट की इसी इफेक्ट को हीट में कन्वर्ट होने के इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मैंने बोला कि हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस होगा तभी वेरी हॉट होगा, अदरवाइज थोड़ा सा गर्म होता है वो, तो हमारे हीटिंग पर्पस में यूज नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसमें किसको डिस्कस करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को, ठीक है। जब भी कोई वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर वगैरह जिसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो वेरी हॉट हो जाता है, और इसे को क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Whenever current passes through a very high resistance electric wire like nichrome, it produces a heat, and this phenomenon is called heating effect of electric current. What is the cause behind the heating effect of electric current? इसके पीछे का cause क्या है? सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि यदि ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तभी ये करंट को कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो है इसके पास एनर्जी होता है, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है, जिस एनर्जी से फ्लो करता है। हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और उस एनर्जी की वजह से ये क्या करता है, ये फ्लो करता है। तो जब ये फ्लो करेगा तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये कंडक्टर, ये वायर जिसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है या लो रेजिस्टेंस है, ये इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करेगा, कोलिजन से रेसिस्ट करेगा। लेकिन जब वो इस रेजिस्टेंस से ओवरकम होना चाहता है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में इसको इलेक्ट्रिकल वर्डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वर्डन करना पड़ता है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिकल वर्डन करना पड़ेगा तो इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होकर वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
which neither can be created nor can be destroyed. तो फिर ये हीट एनर्जी आया कहां से? तो यही वो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्टेड फॉर्म होता है, जो क्या करता है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है। इन दो टॉपिक्स से लोगों ने पढ़ लिया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इसका कॉज। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो रिसेंटली अभी मैंने बोला कि उसको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलिजन से, उस रेजिस्टेंस से जो कि ये वायर ऑफर करेगा, इसके अगेंस्ट में उसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना पड़ेगा, और वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन एज ए हीट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ही पॉइंट मिला, एक क्लू मिला कि जो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस्ड is equals to electrical work done by that charge, ठीक है, electrical work done, that means H is equals to W, है ना। तो और हम लोगों ने पहले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट को पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई Q। डेफिनेटली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V लिख सकते हैं। क्वेश्चन दे है इस पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q इंटू V, H इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू V, ठीक है। चलो पिछले पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के कंसेप्ट को और यूज करेंगे अभी हम लोग इसमें। तो हम लोगों ने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाई T, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑब्वियसली IT, और तो और हम लोगों ने V इज इक्वल टू IR पढ़ा हुआ है। तो Q के इस वैल्यू को, IT वाले वैल्यू को, और V के इस IR वाले वैल्यू जब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू IT इंटू IR। यदि हम लोग उसको एक साथ करके लिखे तो क्या मिलेगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। लेकिन ये सिर्फ हीटिंग एप्लायंसेस के लिए होता है, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस पूरे इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हीट में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल फैन, तो उसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वो क्या करता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो चल पाता है, ठीक है, इसलिए वो घूमता है। लेकिन ये जैसे कि हम लोग नाइक्रोम, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, उसमें जो नाइक्रोम का कॉइल लगा हुआ रहता है, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस केस को जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये उस हाई रेजिस्टेंस वायर के लिए है जो ऑलमोस्ट उसमें से पास होने वाले करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अभी तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, क्या है, तो I स्क्वायर RT। यही एक्सप्रेशन हम लोगों को जूल्स, ये पढ़ने के बाद यही एक्सप्रेशन हम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की ओर लीड करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की ओर लेकर चलता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसी एक्सप्रेशन में रखा हुआ है, सब पता चल रहा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। लेकिन हाँ, हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन को हटाते हैं, इक्वल टू में बदलते हैं, तो कांस्टेंट डालना पड़ता है। ऑब्वियसली यदि इसमें से कांस्टेंट, इसको इन दोनों को कांस्टेंट मान के रिमूव करें तो उसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, किसके लिए, तो व्हेन R एंड T इज कांस्टेंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पहला लाइन क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एट कांस्टेंट R and T। The second line is, and heat produced in the wire is directly proportional to the resistance for constant I and T, and the heat produced is directly proportional to T. That means
वो जितना ज्यादा देर के लिए यूज होगा वो उतना ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड, ठीक है, एट कांस्टेंट आई एंड आर। आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आर और टी कांस्टेंट है, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आई और टी कांस्टेंट है, और टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आई और आर कांस्टेंट है। इसी को बोलते हैं लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी जो सबसे टर्मिनेटिंग सबसे लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का रह गया है वो क्या है, इसका एप्लीकेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कई सारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस को हीटिंग एप्लायंसेस को यूज करने में करते हैं। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक केटल, गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, सब क्या है, सब हीटिंग एप्लायंसेस है और सब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इसी का एप्लीकेशन है ये। क्या करता है, क्योंकि इसमें जो भी कॉइल लगा हुआ होता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर का, नाइक्रोम जैसे वायर का लगा हुआ होता है, जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट एनर्जी में। क्या क्या नाम बताया मैंने, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, गीजर जो पानी को गर्म करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर जो खाना पकाने के लिए यूज होता है। सारा का सारा किसका एप्लीकेशन होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास जो इंडक्शन बल्ब होते हैं, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन होता है। क्योंकि वो टंगस्टन क्या होता है कि हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर होता है, जो उसमें से पास होने वाले मोस्ट ऑफ द करंट को हीट में प्रोड्यूस कन्वर्ट कर देता है और जो क्या करता है, ग्लो को कॉज करता है। इससे थोड़ा सवाल और भी पूछा जाता है कि क्यों टंगस्टन को ही क्यों यूज किया जाता है। जिस तरह से वहां पे एक सवाल पूछा गया था कि नाइक्रोम को ही हीटिंग अप्लायंसेस के कॉइल में क्यों यूज किया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पे कभी भी मेल्ट नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सेम कंडीशन टंगस्टन के साथ होता है कि ये भी इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है हाई टेम्परेचर पे भी काफी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है और रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है। इस वजह से टंगस्टन को हम लोग इंडक्शन बल्ब के, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। इससे एक और छोटा सवाल कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है। ध्यान रखना है, उसमें जब नॉर्मल एयर भरा हुआ रहता है तो वो जो है फिलामेंट तुरंत बर्न कर रहा था, लेकिन उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, उसमें लो रिएक्टिव गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन या तो आर्गन, ठीक है, या तो नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर दोनों को डाला जाता है। हम लोगों ने अब तक दो प्रश्न, एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में और दूसरा इंडक्शन बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन को पढ़ा। तो तीसरा एप्लीकेशन है, हमारे घर में अपने सर्किट को बचाने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल होता है। आप सबों ने देखा होगा, वो कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ये मेटल कैप होता है, ये मेटल कैप होता है और इन दोनों के बीच एक वायर होता है जो इसको कनेक्ट करता है। ये वायर काफी थीन होता है और 3 प्लेटेड कॉपर का बना हुआ होता है। इसको थीन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना थीन बनाया जाएगा इसका ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। 3 प्लेटेड कॉपर का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम बना रहे। जब भी हाउस होल्ड सर्किट में एक्सेस करंट का फ्लो होगा, तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, थीन होने के कारण ये बहुत जल्दी गर्म होगा। चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए जल्दी मेल्ट कर जाएगा और उस एक्सेस करंट के जो भी डिसएडवांटेजेस होंगे, जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, उससे हमारे हाउस होल्ड सर्किट को, हाउस होल्ड वायरिंग को बचा लेता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसलिए इसको सेफ्टी डिवाइस भी बोला जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नोट्स जो आप लोगों को इन्हीं बोर्ड वर्क्स को, वीडियो को देखते हुए कॉपी को खोल के नोट्स को लिखते जाना है, क्योंकि हम लोगों को अब सिलेबस को काफी तेज पढ़ना है। इसीलिए अब आप लोगों को नोट्स इन्हीं वीडियोस को देखते हुए और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो भी की पॉइंट्स होंगे, सबको एक एक करके अपने कॉपी खोल के मैं जो लाइन्स
बोल रहा हूँ उसको बार बार 2 बार 3 बार सुनने के बाद लिखते हुए भी चलना है। दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करके लिख लें, और लिखना आप लोगों को इसी से है। अब जो है सिलेबस को थोड़ा सा तेज लगाना है। तो अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे, और फिर आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस को देख लिया होगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कई सारे पीछे के टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स था। अल्टरनेटिंग करंट वाला पार्ट है, इंडक्शन वाला पार्ट है, और फिर जनरेटर वाला पार्ट है, और हाउस होल्ड वायरिंग वाला। तो बहुत बड़ा चैप्टर दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इन द मंथ ऑफ अगस्त हम लोग सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए